जा रहे हैं सी प्लस प्लस में जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, हम लोग जो यूज़ करते हैं आईओएस स्ट्रीम, तो उसमें क्या क्या आपका आता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही जब हम लोग सी प्लस प्लस पढ़े थे तो उस समय बताते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट, मतलब जो भी हमारा आउटपुट जो आता है, ये आउटपुट को हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, स्पेस देकर चाहिए, टैब देकर चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को इन कंसोल हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। तो यही कहा गया पहला, फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन आर यूज टू परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट कंसोल। आपका कंसोल क्या होता है, जो आउटपुट स्क्रीन आता है वही आपका कंसोल है। ठीक है, जो विंडोज़ है वही आपका कंसोल है, मतलब कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया और आउटपुट आया आपका मॉनिटर पे, तो वो आपका कहलाता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इसके लिए सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटेड है, वो क्या क्या है वो देखेंगे। तो ये इतना हम लोग फंक्शन यूज करते हैं फॉर्मेट करने के लिए। मतलब फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, मतलब आपको कुछ आपने लिखा, उसके बीच में आपको स्पेस देना है। ठीक है, आपको फिर से उसके बीच में कहीं हमको चाहिए कि नहीं टैब देना है, फिर से कुछ कैरेक्टर फिल करना है, अगर कोई कैरेक्टर ऑलरेडी हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा यहाँ पे होता है आपका ये सब प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये जो भी देख रहे हैं ये सब फंक्शन प्री डिफाइंड है। अगर हम यूज़ करेंगे विथ, ब्रैकेट में इंट विथ मतलब हो गया जितना आप स्पेस देना चाहते हैं, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा आउटपुट सम विड्थ के साथ। तो कोई थोड़ा सा भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेस देने के बाद यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो ये स्पेस हो गया, तो विड्थ कितना है, विड्थ पे वो डिस्प्ले हो आउटपुट, वो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिल। ये भी एक फिल फंक्शन है, मेथड इसको भी कहिए। तो क्या होता है, वी कैन यूज़ फिल द अनयूज्ड वाइट स्पेस। अगर आपका अनयूज्ड वाइट स्पेस होता है जो प्रिंटिंग में हम लोग लिखते हैं और अनयूज्ड स्पेस आता है, तो हम उसमें फिर उसके लिए फिल का यूज़ करते हैं। सेट एफ का मतलब हो गया सेट फ्लैग। ठीक है, मतलब ये अलाउ करेगा कोई पार्टिकुलर फॉर्मेट को, अगर हमको फ्लैग सेट करना है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, तो हम उसके लिए सेट एफ यूज़ करेंगे। अगला है आपका अनसेट एफ। तो अगर आपको उसको फिर रीसेट करना है, क्लियर करना है उसको कहिए ऐसे, तो हम लोग अनसेट एफ यूज़ करते हैं। ठीक, प्रिसीजन हो गया, मतलब आपका वी कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब डेसिमल के बाद आपको कितना डेसिमल तक चाहिए, तो वो डिफाइन होता है प्रिसीजन के थ्रू। तो इस तरह से बहुत सारा आपका फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारे पास दो टाइप का होता है, एक अनफॉर्मेटेड, एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होता है। तो आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट क्या है कि वो भी कंसोल में अनफॉर्मेटेड के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जैसे आपका हमें यूज़ करना है गेट कैर, आप यूज़ करते हैं ना गेट कैर, आपको याद होगा हम लोग गेट सी एच यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको गेट लाइन आपको चाहिए, रीड चाहिए, ठीक है, तो ये सब आपको डिफाइंड है सी इन दैट इज़ इनपुट स्ट्रीम में। तो अगर आप पढ़ेंगे वी कैन रीड द इनपुट, तो हम इनपुट कैसे रीड करते हैं, गेट के थ्रू, गेट लाइन रीड सी इन यूज़ करते हैं। तो सी इन किस में आता है, हमारा इफ स्ट्रीम। ओके, इज स्ट्रीम जो क्लास होता है दैट मीन्स इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर हमारा सी इन आता है। ठीक है, और उस सी इन के अंदर हमारा ये सब फंक्शन डिफाइंड है, जैसे गेट, गेट लाइन, रीड, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक उसी तरह आपका सी आउट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या पुट, राइट, फिर से आपका इंसर्शन ऑपरेटर, ये सब प्री डिफाइंड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या हमने लिखा, गेट कैर स्टार, दैट मीन्स पॉइंटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रीड करेगा सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट कंसोल एंड असाइन द कैरेक्टर अरे टू द आर्गुमेंट। ठीक है, तो जैसे अगर कोई हमें
सिंगल कैरेक्टर रीड करना है तो उसके लिए हम लोग गेट का यूज़ करेंगे। अगर हमको क्या करना है कि रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल एंड जस्ट रिटर्न, तो हम सिर्फ गेट का यूज़ करेंगे। अगर हमको रीड द लाइन ऑफ कैरेक्टर करना है तो हम पूरा गेट लाइन यूज़ करेंगे। अगर हमको राइट करना है तो पुट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर पूरा लाइन रीड करना है पूरा नंबर तो राइट अगेन, ठीक उसी तरह हम लोग यूज़ करेंगे। तो आपको याद होगा, हो सकता है आप सी प्रोग्रामिंग में भी देखे होंगे कि गेट का यूज़, पुट का यूज़ आप यूज़ किए होंगे। तो वो सब एक्चुअली कहलाता है आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में आता है, ठीक है। तो उसको फॉर्मेट यूज़ करने के लिए। अब जो स्ट्रीमिंग होती है, मतलब स्ट्रीमिंग का करने का मतलब बफरिंग, जो हम इनपुट आउटपुट देते हैं वो इनपुट आउटपुट कैसे जाता है, तो ये आपको बताए थे। सबसे पहले क्या होता है कि आपका इनपुट डिवाइस, मतलब आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया, तो जैसे आप इनपुट देंगे तो क्या होगा, वो जाता है इनपुट स्ट्रीम में। तो इनपुट स्ट्रीम नथिंग, वो बफर है, मतलब उसमें आपका इनपुट जाएगा। और इनपुट कहाँ जाएगा, इनपुट जाएगा एक किसके थ्रू, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू इनपुट स्ट्रीम जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम, ठीक है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर लिखे तो क्या हो गया, ए और बी दो इनपुट हो गया। तो आप ए और बी का इनपुट दिए तो इनपुट आगे कहाँ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का ऑपरेशन क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, सी का वैल्यू आ गया। अब क्या होगा, वो प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए वो आउटपुट स्ट्रीम में जाता है। तो आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, वो कहलाता है इंसर्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन होगा आउटपुट का, कहाँ पे, आउटपुट स्ट्रीम पे। जब आउटपुट स्ट्रीम पे आ जाएगा तो फिर हमारा आउटपुट डिवाइस जो होगा, दैट मीन्स मॉनिटर पे हमारा ये आउटपुट हो गया। तो प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रीमिंग जिसको बोलते हैं बफर, कैसे हमारा इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोग्राम में जाके कैलकुलेट होता है और फिर हमारा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमारा आउटपुट डिवाइस पे आ जाता है। ये आपका स्ट्रीमिंग है, ठीक है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग आपको क्या, हमने क्या बताया आपको, इनपुट आउटपुट जो iOS यूज़ करते हैं, राइट, IO स्ट्रीम एक्चुअली होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली ये डिफाइन होता है आई स्ट्रीम, स्ट्रीम बफर एंड ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम क्या है, आपका इनपुट स्ट्रीम है। ओ स्ट्रीम क्या है, आपका आउटपुट स्ट्रीम है। तो इनपुट स्ट्रीम में क्या होगा, इनपुट जाता है, तो इसलिए इनपुट स्ट्रीम इज आई स्ट्रीम विथ ए साइन, फिर आउटपुट स्ट्रीम विथ ए साइन, और आपका ये दोनों मिलाकर फिर बनता है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और उसमें जाके फिर आपका इनपुट आउटपुट विथ स्ट्रीम विथ ए साइन करता है। तो एक्चुअली ये इस तरीके से आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डिफाइन होता है। अब आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि हमारा दो चीज़ हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं, क्या, सी इन एंड सी आउट। तो सी इन सी आउट कहाँ डिफाइंड है, हम लोगों को पता है IO स्ट्रीम डॉट एच के अंदर रहता है। तो IO स्ट्रीम के अंदर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कहा कि आपको जो बेसिक डेटा टाइप होता है, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, जो कि होता है C++ में, उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रीम क्या होता है, इनकॉर्पोरेट्स होता है स्ट्रीम टाइप्स में। तो जो इनपुट आउटपुट का जो बेसिक स्ट्रीम टाइप है वो होता है, पहला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पहला आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम का मतलब क्या, इनपुट स्ट्रीम, जिसमें आपका सी इन है, तो ये बिल्ट इन इनपुट स्ट्रीम वेरिएबल है, ठीक, जो कि हम लोग इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। दूसरा आपका क्या है, ओ स्ट्रीम, दैट मीन्स आउटपुट स्ट्रीम, जिसमें हम लोग सी आउट यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी बिल्ट इन है आउटपुट स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो क्या करता है, C++ सपोर्ट करता है ये इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म को, जो कि C लैंग्वेज में भी सपोर्ट होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे C++ में स्ट्रीम प्रोवाइड करता है, स्ट्रीम्स कहते हैं मतलब बफरिंग, प्रोवाइड ऑल द इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी ऑफ C। तो जैसे C में हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे हमारा होता है C++ स्ट्रीम में। तो C++ स्ट्रीम में हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता हो चुका है कि आपका क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि क्लास के अंदर आप क्या करते हैं, अलाउ करता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में है, सी इन और सी आउट के थ्रू ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करके और फिर उसको ये पूरे को डिफाइन करते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपको पता है कि एक वेरिएबल ऑफ टाइप है उस क्लास का। एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आई स्ट्रीम यूज़ किया। तो आई स्ट्रीम का मतलब क्या, एक्चुअली टाइप ऑफ नेम ऑफ क्लास, ये क्लास के लिए नाम के लिए हो गया। तो सी इन इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल ऑफ टाइप आई स्ट्रीम। तो क्या हो गया, ये सी इन में आई स्ट्रीम वो इसका वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप जो भी मेथड में आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो मेथड में जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि हमको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हमें फॉर्मेट करना है। तो उसको कैसे उस स्ट्रीम क्लासेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रिंग क्लास है तो स्ट्रिंग क्लास को भी कैसे करेंगे, वो चीज़ आपका आएगा इसमें। तो ये जो हमने आपको बताया क्या है कि आपने इनपुट दिया, जो इनपुट दिया क्या हुआ, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है, और जो भी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यही आपका है, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ऑफ स्ट्रीम, जो आपको पहले वाला डायग्राम बताया उसी डायग्राम को यहाँ पे दूसरे तरीके से हमें बताया गया है कि हमने इनपुट दिया टू बी और नॉट टू बी, तो क्या होगा, ये जाएगा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में। तो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो प्रोसेस है उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली वो फिर प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आउटपुट, इनपुट हम देख लिए, अब आउटपुट में हम लोग कैसे करते हैं, मतलब इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, सी आउट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिख दिया और उसके बाद एक्स, मतलब ये क्या हो गया, हमारा इंसर्शन ऑपरेटर हो गया कि हमारा एक्स का वैल्यू हम स्क्रीन आउटपुट पे बफर पे हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वैल्यू विल बी रिटेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंसर्शन ऑपरेटर काम करता है। तो ये भी आपका जो डिफाइन है किसमें है, आईओ स्ट्रीम। ये जो हम लोग लिखते हैं, आपको बताए थे ना स्टार्टिंग में कि क्यों हम लोग आईओ स्ट्रीम सिर्फ लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्यों नहीं लिखते हैं। तो आईओ स्ट्रीम उसके लिए क्योंकि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज हो जाता है, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे, कांस्टेंट स्ट्रिंग लेबल, हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया जो कि कांस्टेंट है और लेबल उसका नाम हो गया, ठीक है। हमने लिखा पिंक इकोड, ठीक है। उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया 120। जब इसको प्रिंट करना है तो आप कैसे यूज करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यूज करते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, जो आपका वेरिएबल है वो, फिर आपका दूसरा वेरिएबल का इंसर्शन ऑपरेटर, फिर दूसरा वेरिएबल। तो आपको डायरेक्टली ये डिस्प्ले कर देगा पिंग इकोड 127, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया है, बाय डायरेक्टली यूज़ किए हैं। अब यही क्या होगा कि अगर हम हर लाइन में सी आउट कैंडल इंडेलन स्टिक एंडेलन, अगर हम ये दे दें तो क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइन ब्रेक। तो ये भी क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। हमने इनपुट आउटपुट जो दिए, तो आउटपुट स्ट्रीम पे क्या हुआ कि हमने डिफाइन किया एंडल, एंडल आपका नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है जो सी इन के लिए लेते हैं, मतलब एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर किए हैं जो पॉइंट क्या करेगा, एक्स वैल्यू को इनपुट स्ट्रीम में डालेगा। मतलब जो इनपुट लेना है वो इनपुट रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। सो एक्स एक वेरिएबल है जो कि हम लोग स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को रीड करने के लिए, जो कि कीबोर्ड से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ये यूज़ करना है। ठीक उसी तरह आपका एग्जांपल हो गया कि हमें एज्यूम कीजिए कि हमको एक 12, 17.3, 19 हमें चाहिए। तो क्या करना है, हम इंट ए बी, तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोटिंग करेंगे। प्रिंट करना है तो क्या कीजिएगा, हमको अगर इनपुट देना है तो सिमिलर वे सी इन लिख कर ए एक्स बी लिख दिए, तो वैल्यू हम इंटर दे दिए। तो जो भी वैल्यू देना है आप वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, वो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू होता है। तो इनपुट स्ट्रीम किस में आता है, आपका सी इन के अंदर आता है, ठीक है। ठीक उसी तरह स्ट्रिंग इनपुट भी होता है विथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है।
तो कैसे, आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा सी प्रोग्रामिंग में अगर आप स्ट्रिंग लिखते थे तो आपको अरे क्रिएट करना पड़ता था, और हमको अरे में डिफाइन, यहाँ पे आप डायरेक्टली सी इन यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, ठीक है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल में रीड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप पढ़े होंगे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग, अगर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग में कोई नया लाइन चाहिए, एक टैब चाहिए, ब्लैंक स्पेस देना है, कैरेज रिटर्न देना है, वर्टिकल टैब देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, या इसको वाइट स्पेस कैरेक्टर भी बोला जाता है। मतलब इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब एरर इसके कारण नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश एन लिख दीजिए, तो इसका एन का क्या मतलब होता है, बस न्यू लाइन हो जाता है, वाइट स्पेस आ जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, वाइट स्पेस कैरेक्टर को, कि ये मेथड में कॉल नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, सो ठीक उसी तरह आपका डिटेल एक्सट्रैक्शन हो गया कि हमको कोई इनपुट देना है तो आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे भी चाहिए आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक होता है इग्नोर मेंबर फंक्शन। ठीक है, इग्नोर मेंबर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक कंसोल इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि अगर कोई कैरेक्टर रिमूव करना है, ठीक है, हमने इनपुट दे दिया, हमें उसमें हमको एन कैरेक्टर को इग्नोर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी इन डॉट इग्नोर लिखेंगे, और एन कॉमा सी एच, कौन सा कैरेक्टर है, एन, सी एच हो गया आपका कैरेक्टर इंडिविजुअल के, मतलब ये जैसे रीड करेगा तो क्या करेगा, अप टू एन कैरेक्टर्स इन द इनपुट स्ट्रीम एंड अनटिल दैट कैरेक्टर सी एच हैज़ बीन रीड एंड डिस्कार्डेड। तो अगर किसी कैरेक्टर में आपने जो भी कैरेक्टर डिफाइन कर दिया तो कहाँ से कहाँ तक रीड करेगा, उसके बाद हमको इग्नोर करना है तो वो इग्नोर कर देगा। ठीक उसी तरह आपका हो गया सी इन इग्नोर 80 स्लैश एन। तो क्या कहा इसके मतलब कि स्किप द नेक्स्ट 80 इनपुट कैरेक्टर और स्किप कैरेक्टर अनटिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज रीड। सो ये स्किप करेगा नेक्स्ट 80 इनपुट कैरेक्टर तक, या क्या करेगा कि उसके बाद जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर पे स्किप कर देगा। उसी तरह आप 100 स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जो भी फॉर्मेट आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप वो फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम आपका उसी तरह हो गया, ये आपने यहाँ दिया तो ये क्या होगा, ये आपने फॉर्मेट किया, इनपुट आउटपुट को इंटरेक्टिव तरीके में किया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे, कोलन लिखे, ठीक है, उसके बाद आउटपुट दिए कि ये प्रिंट होगा जो आप दे रहे हैं, और उसके बाद यूज़र एज क्या है वो प्रिंट होगा। फ्लश भी यूज़ करते हैं, फ्लश का मतलब कि जो भी हमने मेमोरी में अगर कुछ दिया है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, उसको लिए हम लोग फ्लश यूज़ करते हैं। आप एंडल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है आपका स्ट्रीमिंग ऑफ फाइल इनपुट आउटपुट। तो क्या है कि अगर आपको रीड करना है कोई फाइल, मतलब कोई फाइल आपके सिस्टम पे उसको रीड करना है या उस पर आपको कोई राइट करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, तो उसको करने के लिए तरीका है, हम लोग यूज़ करते हैं एफ स्ट्रीम, मतलब फाइल स्ट्रीम। मतलब आपका कोई फाइल है आपके सिस्टम पे, हमको उसको रीड करना है, ठीक है, या उसमें इनपुट देना है, तो आप कैसे कीजिएगा, अभी तक तो हमको पता नहीं था। तो हम लोग उसको करने का तरीका, एक नया आपका लाइब्रेरी फाइल आया जो कि कहलाता है फाइल स्ट्रीम, उसको लिखते हैं एफ स्ट्रीम। ठीक है, अगर आपको ये यूज़ करना है तो मतलब इनपुट देने के लिए आपको यूज़ करना होगा आई एफ स्ट्रीम इन फाइल इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए यूज़ करना होगा ओ एफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रीम क्लास इनपुट आउटपुट फाइल दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, जैसा आप सी इन सी आउट स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करते थे
तो फाइल मैनिपुलेशन में आपको फाइल स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट में आपको यूज़ करना पड़ेगा इफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम। इस पे एग्जांपल भी देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए हमारे पास कोई फाइल है सिस्टम पे रीड मी डॉट डेटा, हमको उसको ओपन करना है। तो क्या करते हैं, ओपन करने के लिए ओपन मेथड का हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन फाइल मतलब इनपुट फाइल डॉट ओपन, कौन सा फाइल ओपन करना है, रीड मी डॉट डाटा। आउटपुट फाइल आउट फाइल डॉट ओपन राइट मी, तो हम क्या करेंगे, वो फाइल पे डेटा राइट होगा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई प्रोग्राम, जैसे आप क्या करते हैं, जब हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड में हमने क्या किया कि कोई पुराना फाइल ओपन करना है या वर्ड फाइल ओपन किया, उसमें कोई दूसरा फाइल ओपन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं, फाइल मेनू में जाकर ओपन पे क्लिक करते हैं। ठीक उसी तरह अगर C++ में करना है तो हमको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, इन फाइल आउट फाइल, तभी आपका फाइल रीड करेगा या आपका राइट करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आप अब हमको कि आपको अगर कनेक्ट करना है फाइल को स्ट्रीम वेरिएबल के लिए तो कैसे करेंगे, सेम वे इफ स्ट्रीम इन फाइल रीड करेगा, आउट स्ट्रीम आउट फाइल वो राइट करेगा। ठीक है, तो ये सेम इनपुट एंड आउटपुट के लिए आपका यूज हो गया। और इसमें आपको अगर कोई फाइल आपका, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि वार्निंग इफ़ यू स्ट्रिंग कांस्टेंट और टू स्टोर द फाइल नेम यू मस्ट ऐड ए स्पेशल कन्वर्जन व्हेन कनेक्टिंग द फाइल। हमने यहाँ क्या किया कि हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग इनपुट फाइल रीड मी डॉटेड। अगर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये काम नहीं होगा, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका इफ स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम इन फाइल, फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट में इनपुट फाइल नेम डॉट C_str, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग फाइल में, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसी तरह अगला है आपका क्लोज मेंबर फंक्शन, कि हमको अगर जो भी फाइल ओपन किए रीड के लिए राइट के लिए उसको क्लोज करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, ठीक उसी तरह आपको यूज़ करना पड़ेगा इन स्ट्रीम डॉट क्लोज ओ स्ट्रीम डॉट क्लोज। जैसे ये कॉल होगा तो ये आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब आया आपका नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, तो हमने नंबर फॉर्मेटिंग में जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रिसीजन सेंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी तरह अगर प्रिसीजन डिफाइन करना हो तो उसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, मतलब मेंबर फंक्शन, तो वो डिफाइन होता है आईओ मैनिप में, आईओ मैनिपुलेटर। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। तो उसमें पहला आपका डिफाइन है सेट डब्लू। सेट डब्लू का मतलब हो गया सेट विथ, मतलब फील्ड विथ, कितना नंबर ऑफ स्पेस चाहिए, मतलब हम कोई प्रिंट कर रहे हैं दिस इज अ बुक, उसके अंदर हमको प्रिंट चाहिए, या कोई हम नंबर दिए ए और 2 और 4 दिए, उस दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि नहीं 4 स्पेस हो या 6 स्पेस हो, तो आप कैसे कीजिएगा, तो प्रिंटअप में तो कर लीजिएगा, लेकिन जब हमको अगर सी आउट में कर रहे हैं या सी इन में करना है तो कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए डिफाइंड हुआ यहाँ पे सेट डब्लू। सेट डब्लू क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा जो कि आपका इंटीजर होगा, मतलब अगर 10 देंगे तो वो 10 फील्ड विथ, मतलब जब अरे क्रिएट करते हैं तो अरे में कैसे होता है, रो 0 से लेकर 10 तक साइज, ठीक उसी तरह यहाँ पे उसका मतलब हो गया साइज। आप जैसे साइज दीजिएगा उतना स्पेस करके वो आपका इनपुट आउटपुट वो डिस्प्ले करेगा। ठीक उसी तरह आपका हो गया सेट प्रिसीजन। सेट प्रिसीजन में क्या करेगा कि ये हमको प्रिसीजन मतलब डेसिमल के बाद, डिजिट्स के बाद हमको डेसिमल चाहिए, कितना प्रिसीजन का चाहिए, हमको 10 प्रिसीजन चाहिए, यानी डेसिमल के बाद जो होता है उसको प्रिसीजन बोलते हैं। तो हमको कितना पैरामीटर तक चाहिए, वो पैरामीटर देने के लिए आपको यूज़ करना होगा सेट प्रिसीजन, तभी जाके आपको वो पैरामीटर डिफाइन होगा। ठीक उसी तरह का आपका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेटिंग करना है तो ठीक उसी तरह हम लोगों को एक्टिवेट करेंगे सेट प्रिसीजन का, जो भी हमने बताया। जैसे हमने क्या लिखा, ओएस स्ट्रीम फिक्स किया, फिर शो पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट प्रिसीजन यूज़ कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देंगे। उसका एक प्रोग्राम भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, सिंपल सा, हमने मेन वगैरह नहीं लिखा है, आप वो समझ जाइए कि इस सब प्रोग्राम में
आपका मेन होगा। देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे सी आउट, ठीक है, हमने कुछ इनपुट दिया था, उस सी आउट में हमने क्या किया, फिक्स्ड को और शो पॉइंट को प्रिंट के लिए कॉल किया। हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया एम्प्लॉय नेम के नाम पे, क्या क्या है, फाइल स्टर्न कॉमा फ्रेड के नाम पे। हमने दो फ्लोटिंग वैल्यू क्रिएट किया, एक में देखिए 8.43 है, दूसरा में 17.5 है। अब जैसे आप यूज़ कीजिएगा सी आउट लेफ्ट, मतलब क्या होगा कि ये आपका टर्न करेगा लेफ्ट जस्टिफिकेशन, जैसे वर्ड में आप कैसे यूज़ करते हैं अलाइनमेंट, तो अगर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, मतलब ये अलाइनमेंट यूज़ करेगा। तो सी आउट लेफ्ट ये टर्न करेगा लेफ्ट जस्टिफिकेशन को। उसके बाद हमने क्या किया, सेट 20, देखिए सेट, अभी हमने देखा था सेट डब्लू मतलब सेट विड्थ, हमने यहाँ 20 पैरामीटर, मतलब ये क्या करेगा, एक यहाँ पे अरे क्रिएट करेगा, ये टोटल 20 तक यहाँ तक होगा 20, ठीक है। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को डिस्प्ले किया, टोटल विड्थ जो होगा इसका टोटल 20 विड्थ होगा, जो एम्प्टी है तो एम्प्टी आ गया। हमने अब क्या किया, राइट कर दिया, तो ये राइट जस्टिफिकेशन मतलब राइट साइड से प्रिंट करेगा। तो राइट साइड से क्या प्रिंट करने जा रहे हैं, सेट W10, तो हमने क्या किया, फिर ये 10 के लिए प्रिसिशन इसके लिए सेट कर दिया, सेट W पहले विड्थ सेट कर दिया 10, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिसिशन किया कि हमको डेसिमल के 2 वैल्यू तक आंसर चाहिए, तो सेट प्रिसिशन 2 कर दिए। और हमने क्या किया, वेज इंटू आवर्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा ये राइट साइड में प्रिंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपका है इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग, ठीक है। इनपुट आउट स्ट्रीम में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर कुछ प्रिंट करना है कुछ सिस्टमेटिक वे में, कुछ अच्छा से सजा कर, तो उस चीज़ के लिए आपको ये सब जानना होगा कि लेफ्ट सेट W, राइट सेट W, सेट प्रिसिशन, ठीक है, फिल गेट, ठीक है, पुट, ये सब आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए जैसे अगर पैडिंग चाहिए, पैडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जगह छोड़ देने के लिए, मतलब टैब जो प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, थोड़ा दूर छोड़ के फिर उसके बाद वैल्यू प्रिंट होता है, ठीक, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का क्या तरीका है, उसके लिए आपको सेट फिल यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सेट फिल में हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, हमने फिर प्रिंट किया, सिंपल सा उस चीज़ को प्रिंट कर दिया, तो ये आपका हूबहू प्रिंट हो गया। एंड एल हो गया, मतलब न्यू लाइन पे चला गया। सेट W10 ID, तो 10 जो होगा, अब देखिए इसमें कितना है, 0 to 9 मतलब 10 है। अब देखिए जो प्रिंट हुआ है टोटल 10 में है, लेकिन क्या किया, सेट विड्थ किया, ID को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेट फिल 0, 0 का मतलब हो गया फिल कर दिया 0 उसके स्टार्टिंग में, तो 0 ऐड हो गया, तो 0 0 0 और उसके बाद फिर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी चेंज करना चाहें, जैसे भी आप डिज़ाइन करके प्रिंट करना चाहें, तो वो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम में। ठीक उसी तरह ये प्रोग्राम भी है, देखिए हमने अब इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमने एक फ़ाइल कॉल कर रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले आपको एक एरिया डॉट आउट करके फाइल आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है, और उसमें आपको कुछ डेटा दे देना होगा, या आप कुछ फाइल इंफॉर्मेशन ही दे दीजिए, कुछ लिख दीजिए, या आप सिंपली एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो जब एम्प्टी फाइल क्रिएट कीजिएगा तो मतलब हमको क्या करना है, हमको इस पर आउटपुट मतलब डेटा राइट होना चाहिए। तो जब डेटा कैसे राइट होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं OFST, मतलब आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो क्या होगा, आउटपुट फाइल, कौन सा ओपन फाइल ओपन करना है, हमारा ये फाइल ओपन करना है। हमने इसमें क्या किया, इसको फिक्स कर दिया और शो पॉइंट हमने कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हमने एक डेसिमल वैल्यू क्रिएट किया, ठीक है, 3.14। हमने इसमें एक इक्लिप्स लिखा, ठीक है, मेजर एक्सेस 10 वेरिएबल डिक्लेयर किया, माइनर एक्सेस 2 डिक्लेयर किया, एरिया कैलकुलेट किए पाई इंटू 10 इंटू 2, हमने ये कैलकुलेट किया। अब इस चीज़ को देखिए प्रिंट कैसे कर रहे हैं, तो प्रिंट करना है तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम में अगर आप देखिएगा तो हम लोगों ने सी आउट सी इन का नहीं यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट
स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट फाइल स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपका फाइल स्ट्रीम के थ्रू है। अब हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए होता है यहाँ पे ओ फाइल, ओके, आउटपुट फाइल। क्या करना है, सेट डब्लू दिए, मतलब विड्थ सेट किए, और एरिया मतलब ये हो गया 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया आपका साइज़ 20। जैसे अरे क्रिएट करते हैं ठीक उसी तरह यहाँ पे 20 एरिया होगा, ये ऑटोमेटिकली ये राइट साइड से प्रिंट कर दिया। उसके बाद न्यू लाइन पे चला गया। अब हमने क्या किया, लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर 10 फिगर नेम क्या है, हमने इक्लिप्स, देखिए आपका इक्लिप्स प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह राइट साइड से सेट किए प्रिसीजन, कितना प्रिसीजन किए 4। सो डेसिमल के बाद 4 डेसिमल तक, हमारा पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक आंसर आना चाहिए, तो हमने सेट कर दिया सेट प्रिसीजन 4, और एरिया को प्रिंट किया। जब एरिया प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल वैल्यू पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स और आएगा। जब हमने फाइल ओपन किया है तो उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने लास्ट में जाके लिखा ओ फाइल क्लोज, तो फाइल क्लोज हो गया। इस तरीके से आपको करना है। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी रन करके रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक text.txt फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोग्राम में, अब इसमें देखिएगा, इस प्रोग्राम में हम कहीं भी स्टार्टिंग में हम सी आउट सीन नहीं यूज़ किए हैं, तो हम कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है आपका इनपुट आउटपुट। हम लोग यहाँ चेंज करने जा रहे हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के जगह पे हम फाइल स्ट्रीम यूज करेंगे। तो फाइल स्ट्रीमिंग कैसे यूज होगा, तो आपके लिए पहले हेडर फाइल जो है, लाइब्रेरी फाइल, आपको उसी के अनुसार से डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने यहाँ मेन दिया, एक फाइल नेम किया text.txt। अब हमने आपको क्या बताया, इस फाइल को रीड करना है, तो इस फाइल को रीड करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पहले फाइल को ओपन ओ स्ट्रीम, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम में डाला, एफ आउट फाइल आउट, कौन सा फाइल है, फाइल नेम डॉट, उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फाइल अवेलेबल है या नहीं। इफ़ नॉट एफ आउट, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो एरर दे देगा कि ओपन फाइल पर आउटपुट फेल्ड, मतलब फाइल ओपन नहीं हुआ, और एबर्ट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे एक यूज़ किया एबर्ट, तो ये एग्जिट कर जाएगा। अगर अवेलेबल है तो क्या करेगा, फाइल ओपन करेगा, एफ आउट मतलब आउटपुट स्ट्रीम पे जाएगा फाइल, उसमें एप्पल ऐड करेगा, एंड लाइन करेगा, फिर आउटपुट में ऐड करेगा ऑरेंज, फिर आउटपुट में ऐड करे, फाइल में ऐड करेगा बनाना। तो हमने फाइल ओपन किया था, तो हमने अब इसको क्लोज करना है, हमने एफ आउट लिख कर क्लोज कर दिया, तो मेरा ये फाइल क्लोज हो गया। अब जब फाइल क्लोज हो गया, हमने ये सिर्फ इनपुट के लिए दिया है। अब हमको रीड करना है, तो रीड कैसे करेंगे, रीड करने के लिए फिर इनपुट स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम यूज करना पड़ेगा। तो IF स्ट्रीम फाइल इनपुट, कौन सा फाइल, फाइल नेम, इसको डिफ़ॉल्ट मोड को कन्वर्ट किए। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि फ़ाइल अवेलेबल है या नहीं ओपन करने के लिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो अबर्ट कर देगा, अगर अवेलेबल है तो क्या करेगा, कितने कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर को रीड करना है, तो हम चेक करेंगे कैरेक्टर, तो कैरेक्टर CH। वाइल अब क्या होगा, फाइल नेम क्या है, हमारा ये फाइल हो गया, इसमें चेक किया टिल एंड तक, लास्ट तक चेक करेगा। जो जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बाई APPLE सब वो प्रिंट करते चला जाएगा, और प्रिंट करके जो रिजल्ट है आपको आ जाएगा। और फिर जैसे हम जब भी हम फाइल स्ट्रीम का प्रोग्राम लिखेंगे, जब भी हम फाइल ओपन करेंगे, वो क्लोज होगा ही, चाहे आउटपुट के लिए हो चाहे इनपुट के लिए हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाइल ओपन किया, तो फाइल हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे आप इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा, तो जो भी इनपुट आपने दिया है इस फाइल में वो रीड हो जाएगा और रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप चेंज कर दीजिएगा, देखिए हम चेंज करते हैं 1, यहाँ पे हम 1, फिर नीचे में भी 1, ठीक है, और इसको हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, देखिए सब में 1 1 आ गया। तो हमने क्या किया, ये फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग है। जब फाइल हैंडलिंग करना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा ओपन स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम का। एक और एग्जांपल है, वो भी दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए,
अब इसमें हम नंबर पास करेंगे, तो फिर उसी तरह करना है। हमने एक फाइल test.bin क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, पहले रीड करना है। तो हम लोग क्या किए, राइट करने के लिए राइट करेंगे पहले, मतलब उस पर क्या चाहिए हमें वो देना है। तो हमने क्या किया, राइट टू फाइल। तो क्या है, कौन सा है, तो राइट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं। तो हमने OF स्ट्रीम यूज़ किया। फाइल नेम कन्वर्ट कर दिए, तो iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में आउट और उसके बाइनरी फाइल को। फिर चेक करेंगे फाइल ओपन, फाइल हमारा ओपन है या नहीं। तो फाइल ओपन फाइल फॉर आउटपुट फेल्ड होगा तो एबर्ट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, एक इंटीजर आई को वैल्यू को ऐड करना है और डबल वैल्यू, दो डेसिमल वैल्यू दोनों को ऐड करना है। तो जब ये दोनों ऐड कीजिएगा तो कैसे ऐड कीजिएगा, ठीक उसी तरह एफ आउट देना है, मतलब कौन सा फाइल है वो, मतलब बफर में क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, कैरेक्टर एम्परसेंड आई और साइज ऑफ इंट, जो भी इंटीजर का टोटल है वो वहाँ पे ऐड होगा। ठीक उसी तरह आपका डी डबल वेरिएबल है, तो हमने ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा डबल जो वैल्यू है डी, उसको हम कन्वर्ट कर दिए कैरेक्टर के रूप में, और फिर उसको हमने ऐड कर दिए फाइल आउटपुट के लिए। तो फाइल पे हमने राइट कर दिया, अब क्या होगा, फाइल क्लोज हो गया। तो ये हमारा सिर्फ राइट हुआ। अब हमको उसको रीड करना है, तो रीड कैसे करेंगे, ठीक उसी तरह ऑपरेशन चलेगा इफ स्ट्रीम के थ्रू। फिर उसी तरह फाइल रीड करेगा और सी आउट, देखिए यहाँ पे हमने सी इन आई अंडरस्कोर इन, फिर उसी तरह फाइल रीड का। तो जो भी फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग होती है वो इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग का होता है। यही आपका एक्चुअली मेन आउटपुट स्ट्रीमिंग प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हेलो, सब लोग सुन रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। मेन इसमें है आपका प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम समझ गए तो मतलब ये चीज़ आप समझ जाइएगा। प्रोग्राम नहीं समझिएगा तो आप फिर इसको दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि पूरा आपको लग रहा होगा कि थ्योरी है। एक्चुअली जो भी प्रोग्राम होता है मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए मतलब आप समझ गए। तो इसी प्रोग्राम में देख लीजिए, हमने फाइल स्ट्रीम का यूज़ किया है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है आईओ स्ट्रीम वो यूज़ किए हैं, स्ट्रिंग यूज़ किए हैं, सी लिमिट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। अब बोलिएगा सी लिमिट्स तो हम लोग अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, तो देखिए यहाँ पे सी लिमिट्स भी यूज़ हुआ है। तो ठीक क्या किया हमने भी, उसी तरह जैसे नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम टाइटल एम्प्लॉय आईडी। अब हम क्या किए, इफ स्ट्रीम, अभी हम लोग यूज़ किए थे इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो हम लोग क्या किया, इनपुट फाइल स्ट्रीम क्या है, आई फाइल, कौन सा फाइल नेम है, आपको फाइल नेम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गेट लाइन, मतलब आपको लाइन चाहिए क्या, उस फाइल में कौन कौन सा लाइन है। सो स्लैश टी यूज़ किया, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय नेम, फिर टैब प्रेस करके दूसरा क्या प्रिंट करना है, जॉब टाइटल। तो हम उसमें फिर इनपुट देंगे एम्प्लॉय आईडी का, और फिर उसको इग्नोर करेंगे अगर मैक्सिमम कितना लिमिट देना है, नेक्स्ट लाइन तक हम स्किप करेंगे। अब क्या किए, वाइल लूप लगा दिए, वाइल लूप लगा के ठीक नेक्स्ट एम्प्लॉय। तो जो जो ये आप दीजिएगा ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम को आप लोग इस फोटो ले लीजिए और कंपाइलर में रन करके देखिएगा इसको आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट आएगा एम्प्लॉय नेम, थोड़ा स्पेस दे के जॉब टाइटल आएगा, ठीक है, और फिर उसका स्पेस देकर एम्प्लॉय आईडी आएगा। ये तीन आपका इनपुट ऐसे आएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी ले लीजिए। ये कंटिन्यूस है, डॉट डॉट नहीं है, याद रखिएगा डॉट डॉट नहीं है, वो कंटिन्यूसली है। आप इसको रन कीजिएगा, रन करके आउटपुट मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि आपको आउटपुट क्या रहा है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप आराम से किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे मोबाइल पे भी खोल के आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इसको। तो यही सब है आपका, बस यहाँ पे आपको जानना है कि हमको कैसे, कौन सा फाइल हमें कब, कौन सा कमांड कब यूज करना है। आप देखिए यहाँ पे फेल, तो फेल क्या है, एक मेंबर फंक्शन है जो कि आपका इसी में आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो फेल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा वे टू चेक द स्टेटस ऑफ लास्ट ऑपरेशन ऑन इनपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट स्ट्रीम पे लास्ट ऑपरेशन क्या है उसका स्टेटस चेक करने के लिए यूज होता है। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे,
मेन में इफ स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, फाइल ओपन किया, चेक किया फाइल को, फाइल नॉट फाउंड, क्या हो जाएगा, जैसे हम अब जितनी बार भी फाइल ओपन करेंगे याद रखिएगा लास्ट में फाइल क्लोज होना ही है, अगर नहीं कीजिएगा तो आपका फिर प्रोग्राम में एरर दे देगा। उसी तरह आपका क्लियर है, आप क्लियर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर मेथड क्या होगा कि जो आपने स्टेटस फ्लैग इनपुट स्ट्रीम के लिए सेट किए हैं वो टोटल आपका क्लियर हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो क्लियर का ये प्रोग्राम हो गया, इस प्रोग्राम का भी फ़ोटो ले लीजिए, ऐसे भी पीपीटी आपको भेज ही देंगे। इस प्रोग्राम को भी रन कीजिएगा, इस प्रोग्राम को भी आप लोग रन कीजिएगा, वही कंटिन्यूस प्रोग्राम है, क्लियर यूज़ करके कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही आपका इनपुट स्ट्रीम है। अगर सिलेबस में देखिएगा तो सब मिक्सअप करके दिया हुआ है, उसमें फाइल स्ट्रीम एफ स्ट्रीम करके यूज है, ओ स्ट्रीम करके यूज होगा, ये सारा इसी में कंबाइन करके दिया है। उसके बाद एक होता है ई ओ एफ। ई ओ एफ का मतलब क्या है, एंड ऑफ फाइल, मतलब किसी भी फाइल में आपको रीड करना है, ठीक है, हमने उसमें आपको डेटा दे दिया है, अब कब तक वो रीड करेगा, जब तक फाइल में डेटा है। तो जैसे डेटा एंड हो गया फाइल से निकल जाना है, तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड ऑफ फाइल। सो एवरी फाइल एंड्स विथ ए स्पेशल कैरेक्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ फाइल मार्क। ठीक है, तो उसमें कोई भी फाइल में लास्ट में क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर तक रहता है ऑटोमेटिकली, वो लास्ट लाइन मतलब वहाँ तक हो गया, उसके बाद उसको नहीं। तो आप देखिए जब हम चेक करना होगा किसी फाइल में, तो हम लोग देखिए यहाँ कैसे, ये नॉट इन डॉट यू एफ, मतलब फाइल एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ फाइल, अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो उसके लूप में अगर नहीं हुआ है तो चेक करेगा, अगर हो गया है तो उसको एग्जिट कर देगा डायरेक्ट। तो आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। गेट का आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, गेट यूज होता है कोई भी कैरेक्टर को लेन ये रीड करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रीम में अगर इनपुट स्ट्रीम चाहिए सी इन में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे जो रिटर्न करेगा नेक्स्ट कैरेक्टर इन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, तो आपको यूज करना होगा सी इन डॉट गेट सम कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे देखिए सी इन डॉट गेट CH1, आप इसमें ए दे देंगे, सम कैरेक्टर आप स्पेस भी दे सकते हैं, गेट CH2, तो मतलब कोई दूसरा रीड करेगा M कैरेक्टर को। ठीक है, तो इसी तरह आपका पीक है, पुट बैक है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखिए